ठीक है। तो जैसे कि हम तुम लोगों को पता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। तो कुशाग्र माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस उसमें 12 माइक्रो, बनते हैं, इसमें ये मेन डिफरेंस है। नहीं सर, मैं हाँ मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता रहा फिर हूँ, क्या? फीमेल एक्सेल होता है और उसमें फीमेल एक्सेल नहीं होता। और फीमेल एक्सेल, हाँ सर, नहीं होता सर फीमेल क्या? एग। सर क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या मेन डिफरेंस है? सर माइक्रो मेल में होता है और मेगा फीमेल में। हाँ ऑफ कोर्स, ये देखो क्या बोल रहा है, पता नहीं फीमेल है, एक की डंडी है, पता नहीं क्या बोल रहा है एक्सेल। सर ये मैंने कहाँ बोला सर? तुमने तो बोला मेगा का क्या फीमेल एक्सेल होता है, फीमेल एक्सेल नहीं नहीं होता है। सर, मैं वो नहीं बोल रहा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है स्पोर फॉर्मेशन इन मेल्स, एंड मेगास्पोरोजेनेसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन इन फीमेल। मतलब दोनों का ही गैमेट बन रहे हैं, लेकिन ये मेल में है फीमेल में है। हद होती है यार। ठीक है ठीक। इनमें से कोई एक ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी के तीन डीजनरेट हो जाते हैं। तो वो माइक्रो में होता है या मेगा में होता है? मेगा मेगा मेगा। मेगा मेगा में में। होता है, मेगा में। अच्छा, इनमें से एक चीज ऐसी है जिसको हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई बोलते हैं, तो वो किसमें होता है, माइक्रो में या मेगा में? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई यहाँ मेगा। मेगा, मेगा। मेगा में भाई। याद करो, तो ये मेगा ही तो तीन बोल सेल, रहा हूँ बिल्कुल वेरी सर। गुड। तो ऊपर आए थे चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स, याद आया? हाँ, और तीन नीचे एंटीपोडल। माइक्रोफिला। हाँ, माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर एंड पाइलर पे था। दो दो सिनर्जिड थे, और एक यहाँ पे चुपके से कौन बैठा हुआ एक है, फीमेल, मेन फीमेल फीमेल गैमेट। और बीच में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। यस, तो बीच में होता है हमारे पास ये दो न्यूक्लियस के साथ एक सिंगल सेल। तो जरा बताना ये टोटल सेल कितने हुए फिर? टोटल सेल स्पॉटलाइट देखो, 1 2 7 सेल्ड 3 8 न्यूक्लियाई। 4 5 6 7 सेल, तो 7 हो गए। लेकिन न्यूक्लियस यस यहाँ पे सर। 2 है, तो न्यूक्लियस टोटल कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो इसका यस मतलब सर। कैन वी से दैट द मैच्योर एम्ब्रियो sac इज आल्सो नोन एज द 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। बिल्कुल सर। और सर ये 7। सर 7 सेल कैसे हुए? मैम, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई एक ऐसा सेल होता है जो होता एक सेल है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस दो होती हैं। तो न्यूक्लियस तो टोटल 8 हो गई ना फिर। लेकिन सर जो हमने हमने कल डायग्राम बनाया था उसमें अलग अलग थे बट वो जॉइंट थे। तो मैम वो एक ही सेल काउंट होता है, वो जब ज्वाइन होता है ना तो उसको ठीक है एक सर। ही सेल बोलते हैं, इसलिए ये 7 सेल्ड है। सारा खेल इसी का ही तो आ रहा है, पोलर न्यूक्लियाई का। पोलर न्यूक्लियाई एक सिंगल सेल के अंदर दो सेल है, तो काउंट एक सेल होगा, लेकिन न्यूक्लियस दो काउंट होंगे, इसलिए ये बन जाता है 7 सेल्ड एक न्यूक्लियाई। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। यस सर। जब ये वाला स्ट्रक्चर बना था तो कितनी माइटोसिस हुई थी? 3। तीन। पक्का 3। श्योर? अच्छा, और यस श्योर। क्या, सर। अच्छा, श्योर। इस फीमेल के बाहर बाहर एक ऐसी न्यूट्रिटिव लेयर होती है, उस न्यूट्रिटिव लेयर का क्या नाम था? न्यूसेलस। वेरी गुड, शाबाश, उसका नाम था न्यूसिलस। अच्छा, चलाजल एंड से एंटर करती है ट्यूब या फिर माइक्रोपाइलर एंड से? माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर। से। पक्का श्योर? यस सर। श्योर। श्योर। माइक्रोपाइलर एंड पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी होता है, घास घास जैसा, सिनर्जिड। सिनर्जिट। नहीं 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 अच्छा, नहीं। नहीं सर, नहीं अंदर नहीं। को कुछ कहते हैं, एफ रुक से जाओ कुछ रुक जाओ। नाम है। फिली सिनर्जिट तो ऐसे सेल का कुछ था नाम है। नाम। हाँ हाँ हाँ, अंदर घास की तरह होता है, फिलीफॉर्म छोटी छोटी। एपरेटस, बताया फिलीफॉर्म था। एपरेटस। हाँ फिलीफॉर्म सर। एपरेटस इट हेल्प इन गाइडिंग दी पोलन ट्यूब की, प्लीज कम, वेलकम, आओ आपका आओ। स्वागत है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास के अंदर, विच इज कॉल्ड दी गैमेटोजेनेसिस। और फिर हमने पढ़ा था गैमेट ट्रांसफर। तो वैष्णवी, गैमेट ट्रांसफर कितने तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर? बताया था मैंने, नाम बताए थे इनके सर 2। प्रॉपर। हैं? सिर्फ दो? सॉरी 5। 5। सॉरी 5 हाँ 5। हाँ हाँ, नाम बताओ। बर्ड, बैट, इंसेक्ट, वाटर और विंड। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ओके, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये सारे हमारे एजेंट है। पानी से हो गया, हवा से हो गया, बर्ड से हो गया, ठीक है, इंसेक्ट से हो गया, और बैट से भी हो गया, राइट एवरीबॉडी? तो इन सबके मैंने नाम बताए थे। विंड से होता है तो एनेमोफिली, याद आया? विंड हम्म। से होता है तो एनेमो, इंसेक्ट से होता है यस तो, सर। इंसेक्ट से होता है तो एंटेमो। अरे यार, नाम याद नहीं करेंगे तुम लोगों ने। वाटर से होता सर एक है बार तो, लिख दो, अब हो जाएंगे याद, हाँ एक वाटर बार से लिख दो। वाटर, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के मैंने दो एग्जाम्पल भी बताए थे बहुत अच्छे, याद करो, एक का नाम एच से था, एक का नाम वी से था। हाइड्रिलिया। हाँ, हाइड्रिलिया। और हाइड्रेला वेसलिनेरिया। एंड वेलिसनेरिया।
हाइड्रिला Vallisneria. एंड वेलिसनेरिया। सारे बच्चे बोले हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया। Hydrilla and हाइड्रिला एंड Vallisneria. वेरिस्नेरिया। हाँ, अब देखो इससे पहले कि मैं एक आगे बढ़ूं, एक बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि पॉलिनेशन जो होता है, क्योंकि मेन पॉलिनेशन गैमेट ट्रांसफर के लिए तो पॉलिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेरे पास पॉलिनेशन है ना, ये मेरे पास एक्चुअली में, देखो सर्विस ध्यान से सुनना, एक मेरे पास ये प्लांट है और ये वाला मेरे पास प्लांट है, ठीक है। तो अब ये ना एक फ्लावर है मान लो, और ये फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, मेल भी इसके पास है और फीमेल भी इसके पास है, ठीक है। तो जब मेल भी इसके पास है फीमेल भी इसके पास है, तो इसी का मेल जब इसी के फ्लावर के फीमेल के ऊपर गिरता है, मतलब फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर, या सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, राइट। सेम ही फ्लावर है और सेम ही प्लांट है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई या क्रॉस? सेल्फ। सेल्फ हुई। तो इसी वाले सेल्फ को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? Autogamy. ऑटोगैमी। इसी तरीके से अब मान लो, सारे ध्यान सुनना, मान लो एक मेरे पास मेल इधर है, मेल मान लो, और फीमेल मेरे पास इधर है मान लो। तो ये मेरे पास मेल है और ये मेरे पास फीमेल है, मतलब प्लांट एक है लेकिन फूल अलग अलग है। ये वाला फूल पूरी तरीके से फीमेल है, ये वाला फूल पूरी तरीके से मेल फूल है, फूल फ्लावर। तो अब ये एक मेल से दूसरे फीमेल के पास गिर रहा है, तो बताओ ये भी सेल्फ माना जाएगा या क्रॉस माना जाएगा या बीच का माना सेल्फ ही जाएगा? है सर, ये भी सर Self ही सेल्फ होता है। सेल्फ क्यों है वैसे? ये फ्लावर तो है। दो है सर अलग एक ही क्योंकि अलग। था। सेम प्लांट तो सेम ही है सर, प्लांट तो सेम ही है ना, तो बिल्कुल। वेरिएशन तो होगी ही फिर। हाँ वेरिएशन नहीं होगी, लेकिन इसका एक अलग से नाम दिया गया है, इसका नाम है गेटेनोगैमी। तो गेटेनोगैमी का मतलब क्या होता है, मतलब प्लांट तो एक ही रहता है लेकिन क्या फ्लावर भी एक रहेगा? क्या फ्लावर भी एक नहीं, फ्लावर अलग रहता है, प्लांट एक रहता है। हाँ बिल्कुल। तो कैन वी से दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द एंथर ऑफ द sorry transfer of the pollen grain from the anther of the one flower to the stigma of the another flower of the same plant? Can we say that? बिल्कुल Yes सर। sir. ठीक है। अच्छा लेकिन मान लो मेरे पास एक प्लांट ये है दूसरा प्लांट ये है, मेल यहाँ पर है फीमेल यहाँ पर है, और ये वाले मेल से ये फीमेल के ऊपर गिरा इस साइड, इस वाले से इसके ऊपर आ गया। तो बताओ ये तो ये इसमें पॉलिनेशन मतलब इसमें वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा आए और अगर वेरिएशन आएगा तो ज्यादा वेरिएशन आने के चांस है या कम? ज्यादा. ज्यादा। तो इस वाले को हम बोलते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी। तो इसका मतलब अगर फ्लावर वाइज देखा जाए, प्लांट वाइज देखा जाए, तो इसका मतलब हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी, गेटनोगैमी एंड दी जीनोगैमी। तो जरा प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, गिटनोगे तो ऑटोगैमी का मतलब क्या हो गया? इट इज पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस इन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, राइट? यस सर। यस सर। तो पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस इन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो इसमें तो बहुत ही कम वेरिएशन आने के चांस है, ठीक है। गेटनोगैमी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ दी सेम सेम प्लांट। प्लांट। Same plant. डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। लेकिन इसका क्या मीनिंग है लास्ट वाले का, जीनोगैमी का? अलग प्लांट में अलग फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर ऑफ Different. डिफरेंट प्लांट, एम आई राइट? तो डिफरेंट सर तो उसे फ्लावर के, क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे ना फिर तो। अरे क्रॉस, हाँ बिल्कुल, जीनोगैमी एक क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल है एक तरह से, और ऑटोगैमी और गिटनोगैमी एक तरह से सेल्फ का एग्जांपल हो जाएगा, बिल्कुल। तो गिटनोगैमी कैन वी से दैट जेनेटिकली इट इज लाइक अ ऑटोगैमी। एक बच्ची कह रही सर गिटनोगैमी और ऑटोगैमी एक ही बात तो है, बेफालतू को अलग कर रहे हो, लेकिन एक छोटा सा फर्क है बस। तो उस लड़की, तो दूसरी लड़की ने बोला इट इज द पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो क्या उसने सही बोला? पॉलिनेशन बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, गिटनोगैमी। अबे पागल हो Two गए हो? flower. Plant. हाँ सर टू सही तो फ्लावर का बोला. मतलब एक मेल दूसरा फीमेल, तो सही तो बोला। यस सर। ओ माय गॉड, हाँ. सेंस ऑफ ह्यूमर देखो इन बच्चों का, ये बिल्कुल एकदम। कौन से नाम क्या है तुम्हारे गांव का? तुम लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती क्या? ठीक है मैं हिंदी में ही बात करूंगा, आई एम सॉरी मैंने इंग्लिश यूज कर ली। सर आप हिंदी में तो ही तो बोल रहे थे। बस समझ तो तुम्हें कुछ आया नहीं। एक तरह से जैसे मान लो वैष्णवी इंग्लिश टीचर बन गई है और मैंने पूछा हेलो एक्सक्यूज मी आर यू अ न्यू टीचर, तो वैष्णवी कह रही है यस आई आर।
तो बताओ अब ऐसे ऐसे बच्चे अब क्या कर सकते हैं? यस ये आई आर। कौन सी इंग्लिश अब तुमने बोला मैं होती क्या है? बताऊं? कोई हायर क्यों करेगा फिर? यस आई आर। एंड यू टीचर ऑफ वो, यू टीचर ऑफ विच? अब भाई क्या करा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अब हमारे पास मान लो एक अब ना ये 3 तो हो ही गए हमारे पास, अब एक मेरे पास ना एक चीज और आती है। एक मेरे पास होता है चैस्मोगैमस और एक मेरे पास होता है क्लैस्टोगैमस। चैस्मोगैमस और एक सर मेरे एक पास सेकंड होता है, पीछे करना सर। यस व्हाई नॉट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक होता है मेरे पास चैस्मोगैमस, एक मेरे पास होता है क्लैस्टोगैमस फ्लावर। अच्छा देखो क्लैस्टोगैमस सीएल से नाम रखा गया है क्लोज्ड, ठीक है। तो सीएल तुम लोगों को याद रखना है। क्लैस्टो का मतलब क्या है मेरे पास, जो एकदम क्लोज रहता है। जैसे सारे बच्चे ध्यान से सुने, एक स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर ये मेल है और इसके ऊपर ना कवरिंग कर दी गई है मान लो, ठीक है। तो एक मेरे पास होता है चैस्मोगैमस, एक मेरे पास होता है क्लैस्टोगैमस। क्लैस्टो का मतलब क्लोज। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखो ये स्टिग्मा, ये मेरे पास क्या है, ये एंथर है, लेकिन इसके ऊपर ना एक ऐसी कवरिंग बनी हुई है मान लो ऐसे, ये फूल है एक ऐसा, कवरिंग बनी हुई है। तो बताओ क्या इस स्टिग्मा के ऊपर कोई दूसरा पॉलिनेशन आ सकता है क्या कभी किसी और से? नहीं। क्यों नहीं नहीं आ सकता? क्योंकि इसने क्या कर सर, रखा है, कवर्ड है उस पे, ऊपर हाँ इसने गिरेगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करा हुआ है। मान लो जैसे वो देखा पीपीई किट पहन लेते हैं आजकल डॉक्टर्स कोरोना से बचने के लिए, तो क्या कोरोना वायरस पीपीई किट के अंदर घुस जाएगा? नहीं नहीं। इसी तरीके से तो अब जरा बताओ, अगर कोई फ्लावर क्लैस्टो है, क्लैस्टो का मतलब क्लोज फ्लावर है, तो क्या उसके अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी या जीनोगैमी? सर, ऑटोगैमी होगी। सोच लो सारे बच्चे एक बार ध्यान से, क्या लग रहा ऑटोगैमी, है? एक बच्ची कह रही है जीनोगैमी होना चाहिए, सोच लो। ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। हाँ तो इसका मतलब भाई जिसके क्लोज एंथर होते हैं, जिसके स्टिग्मा होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो ऑटोगैमी को सपोर्ट करवाएगी ना, क्योंकि कोई बाहर जरूर। का आ ही नहीं पाएगा। लेकिन चैस्मोगैमस कैसे होते हैं, जैसे तुम हमेशा देखते हो, ये ओपन है और ये स्टिग्मा है। तो बताओ इस स्टिग्मा के ऊपर यही वाला थोड़ी गिरेगा, चांसेस थोड़ी है, क्या पता कोई और आज आके गिर जाए। मान लो ये मैच्योर ही नहीं हुआ इसका मेल, मैंने कल बताया भी था, कोई दूसरा आके गिर जाएगा। तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपन ओपन फ्लावर या क्लोज? ओपन ओपन। फ्लावर। ओपन फ्लावर का ओपन। मतलब इसके एंथर भी ओपन है और स्टिग्मा भी ओपन है, तो दोनों ही चीजें काफी ओपन है और ये काफी, इसको बोलते हैं चैस्मो। चैस्मो का मतलब ओपन स्ट्रक्चर और क्लैस्टो का मतलब क्लोज्ड। क्लोज स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस यस सर। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। तो कुशाग्र सबसे ज्यादा वेरिएशन यस हमें किस में सर। देखने को मिलेगा, ऑटो सर, गेटेनो जीनोगैमी में। जीनोगैमी के अंदर, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? सर, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो दूसरे फ्लावर के साथ वेरिएशन ज्यादा मिलेगा उसको, बिल्कुल, क्योंकि सेम वाले डीएनए के अलग साथ हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन। फैमिली के होते हैं, तो ऑफ कोर्स ठीक है। तो ये सब तो चलो हो गया हमारे पास, इसमें आई होप किसी को कोई डाउट होगा। अब चंदन जरा मुझे एक बात बताओ, एजेंट्स को देखते हुए अगर मैं डिवाइड करूंगा, एजेंट्स को देखते हुए, तो एनेमोफिली का मतलब क्या होता है? सर बाय एयर। बाय एयर, वेरी गुड। कैन वी से बाय विंड? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। तो अगर अभी मेरे पास बाय विंड है, तो जरा बताना, मैंने कुछ इसके वो बताए थे फीचर। तो विंड के अंदर ये जो मेरे पास पोलन ग्रेन होता है, तो ये बहुत ही नॉन ज्यादा, स्टिकी। सोच, नॉन स्टिकी, पक्का श्योर? यस हाँ सर। अच्छा तो जैसे ये हवा से आ रहे हैं, तो जो इसकी जो स्टिग्मा होगी, वो थोड़ी सी फैदरी बड़ी बड़ी सी होगी या छोटी सी होगी, क्या लगता है इसकी स्टिग्मा? क्योंकि देखो पोलन ग्रेन आ रहे हैं हवा से, तो हवा से आ रहे हैं, तो इसका स्टिग्मा थोड़ा बड़ा सा होना चाहिए या छोटा सा होना चाहिए, क्या लगता है? बड़ा सा। बड़ा सा होना बड़ा सा चाहिए, हो ताकि जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे पोलन ग्रेन को लेने की, राइट? क्योंकि छोटा सा यस होगा सर। तो तो चांसेस कम हो जाएंगे ना पॉलिनेशन के। तो कैन वी से इसका जो वो होता है, आई मीन जो स्टिग्मा होती है वो काफी लार्ज होती है और काफी फैदरी होती है। फैदरी मतलब थोड़ा सा अटैच करने वाली, फैदर जैसे पंख टाइप का सा, तो फैदरी बोलते हैं उसे, ताकि ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले, आसानी से चिपका ले अपनी बॉडी से। जैसे वो देखें बुढ़िया के बाल, बुढ़िया के बालों में चीजें जो खाते हो शादियों में तुम कभी, वो थोड़े फैदरी टाइप का है ना, तो उसमें मान लो किसी ने भी कुछ भी हाँ फेंका, तो वो जैसे मकड़ी का जाला होता है, तुमने मान लो एक हाँ। कागज की बॉल बना के फेंक दी, वो मकड़ी के जाले में फंस गया, फंस जाता है या नीचे गिर जाता है, कहीं भारी होगा तो मकड़ी के फंस जाले को ले जाता। फंस जाता है। तो वही वाली बात है, तो ये भी थोड़ा सा फैदरी टाइप का है, ताकि ये चीजों को अटैच करवा ले, ठीक है। याद रहेगा सारे बच्चे? यस सर। हम्म,
यस और इसके जो पोलन ग्रेन होंगे वो हैवी होंगे या लाइट होंगे? लाइट लाइट वेट, तो पोलन ग्रेन काफी लाइट होंगे। स्टिकी या नॉन स्टिकी? नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो तुम अपनी क्रीम लगा के जाओगे और तुम्हारे फेस पे पोलन ग्रेन ही पोलन ग्रेन होंगे फिर तो, अगर वो स्टिकी हो गए तो। ठीक है, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होती, वो जैसे आएगा उसी को रगड़ लो पोलन ग्रेन को। ठीक है, और वो वाह, फिर क्या चीजें बाहर आ जाएंगी याद है? एक्साइन एंटाइन वो याद है ना, कंटेंट होता है। अच्छा वैष्णवी, एक्साइन की लेयर बहुत हार्ड होती है, वो सोरोपोलिन की बनी होती है, तो अंदर का मटेरियल बाहर कैसे आता है? वो तो बहुत हार्ड होती है। सर स्पोर्स के थ्रू आता है ना? हैं? तो मैंने कब बोला किसी और के थ्रू आता है सर स्पोर? उसमें स्पोर्स भी होते हैं ना? स्पोर तो वो खुद ही है अपने आप में एक पूरा। स्पोर तो पोलिंगेन खुद है अपने आप में। स्पोरी तो बोलते हैं पोलिंगेन को, मेगा स्पोरोजेनेसिस स्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोर नहीं, स्पोर। पोर, सॉरी हाँ, सॉरी, पोर्स जम्पोर। होते हैं। मैंने स्पोर जम्पोर, बोल दिया। ठीक है, ध्यान रखना है, जर्म पोर बोला जाता है उसका नाम। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है आई नो, लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा, यही शब्दों का खेल हो जाता है एग्जाम में। कुछ बच्चे लिखते हैं तो स्पोर होता है स्पोर होता है, तो स्पोर तो वो खुद ही है। अच्छा, स्पोर के अंदर एक छोटा सा स्पोर होता है। ओके ओके, आई गॉट इट नाउ। ठीक है, तो विंड होता है, और ये ज्यादा अमाउंट में निकालेंगे पोलिंग ग्रेन या कम अमाउंट में? कुशाग्र, ज्यादा कुशाग्र, ये क्वेश्चन शायद अब मैं तुमसे तीसरी बार पूछ रहा हूँ कि ये इनॉर्मस अमाउंट में पोलिंग ग्रेन क्यों निकालेंगे, कम अमाउंट में क्यों नहीं निकालेंगे? to compensate the loss. हाँ, टू कंपनसेट द लॉस, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि 100 में से कम 95 तो लॉस होना ही है, 95 से भी ज्यादा, तो जो बच गए सिर्फ वही तो करेंगे। मेल में भी ऐसा होता है, मेल मिलियन से स्पर्म डिस्चार्ज करता है एक बार में, लेकिन एक ही स्पर्म काम आता है बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए। राइट एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, जो इसका जो फ्लावर होगा वो एकदम Yes, बंद सा होगा sir. या फिर थोड़ा खुला खुला सा होगा, ताकि पॉलन ग्रेन ज्यादा है? क्या लगता है तुम्हें? थोड़ा खुला सा खुला होगा। सोच लो एक खुला बार। हुआ होगा। ठीक है, तो फ्लावर्स को, तो क्या फ्लावर को भी बोल सकता हूँ फ्लावर्स विद द वेल एक्सपोज स्टेमेंस, वेल यस एक्सपोज्ड, तो ये थोड़ा ज्यादा एक्सपोज करते हैं। ठीक है, एक्सपोज्ड स्टेमेंस। तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पोलन ग्रेन लाइट होते हैं, स्टिकी होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एग्जांपल याद रखना है इसका, जैसे कि कॉर्न, कॉर्न का भी सर होता एक है। बार पीछे वाली स्लाइड कर देना। व्हाई नॉट? तो चेस्मोगैमस क्या होता है साहिल वैसे? सर, ओपन रहता है ना, इस पर ज्यादा बाहर से मोस्टली आते फ्लावर हैं। कौन से होते होंगे, क्लेस्टो या चेस्मो, क्या लगता है तुम्हें? मोस्टली फ्लावर। मोस्टली सर चेस में होते होंगे। सर क्लास चैस्मो। क्लेस्टो तुम बोल रही थी। सर चैस्मो, सर मुझे हाँ, ध्यान क्योंकि नहीं है। ऑटोगैमी, हर कोई ऑटोगैमी थोड़ी करवाना चाहता है, क्या हर कोई चाहता है वेरिएशन ना आए? भाई हाँ वेरिएशन लेकिन नहीं आएगा तो वेरिएशन जिंदा तो कैसे रहोगे? वेरिएशन इज अ की फॉर सर्वाइवल। एवोल्यूशन। इवोल्यूशन। देखो वो कह रहा है सर्वाइवल। ठीक है, चलो सर्वाइवल भी बोल सकते हो, सर्वाइवल के लिए काइंड भी तो ऑफ। होता है ह्यूमन अबे में भी जैसे। होता है ना, मेन क्या है, मेन तो इवोल्यूशन है। भी होता है भाई। इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा तब भी जिंदा रह लोगे, लेकिन बुरी तरीके से जिंदा रहोगे, मतलब तुम्हें मजा नहीं आएगा, तकलीफ होगी। हम्म, अब हमारे पास आ रहा है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का वाटर। एग्जाम्पल सर सॉरी, पर एक 10। और बारी पीछे कर देना। क्यों नहीं, हम इसलिए तो बैठे विंड हुए हैं यहाँ वाले पे। पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ओके, ले लो, एक बार ही मजा आएगा। अच्छा ये सही है, तुम लोगों का टेक्नोलॉजी का खूब यूज कर रहे हो। पिक ले लोगे हफ्ते नहीं में सर, मैं तो लिख रहा हूँ। अच्छा मैं अच्छा, तो लिख ठीक रहा है, हूँ। ओके। चंदन तुम भी लिख रहे हो या नहीं, या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तुम भी? सर लिख और साहिल तुम तो कभी लिखोगे नहीं, तुम तो क्लास में नहीं लिखते, तो ऑनलाइन क्लास में क्या लिखोगे तुम? हाँ बिल्कुल, देखो कॉपी दिखाओ अपनी एक बार, देखो कहाँ रखी है इसकी कॉपी, दिखाना जरा, तुमने उतारा नहीं उतारा? ये क्या है, क्या दिखाया तुमने ये? दिखा नहीं, तुम दिखा ज्यादा नहीं, ज्यादा स्टाइल मत मारो। दिखा नहीं। अभी रुको, तुम्हारी सोसाइटी में आ रहा हूँ मैं, पीछे ही सोसाइटी में, रुक जाओ, आ रहा हूँ गैलेक्सी वेगा में। अरे कोरोना हो गया बताना, कोरोना हो गया बताना। हाइड्रोफिली हमारे पास है, कोई बात नहीं, तुम्हारी कंप्लेन की जाएगी। तो ओ हाइड्रोफिली सर रहने हमारे दो, पास सर रहने दो। ठीक है, हाइड्रोफिली का मतलब होता है जो वाटर से होता है, राइट? तो तुम सबको एग्जांपल याद रखना है, मोस्ट कॉमन होता है मेरे पास वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। ठीक है, तो वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला हमारे पास होता है। तो इनमें ना थोड़ा सा स्प्रिंग, जानते हो स्प्रिंग? हाँ ठीक छू। तो भाई ठीक है, वेरी ऐसे गुड। नहीं, ऐसे। हाँ, तो ये जो हमारे पास स्प्रिंग जैसा होता है ना, ये साहिल को ज्यादा एकदम, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, मतलब क्या हुआ है?
इतना सर मैं खुश? खुशी रहता हूँ हमेशा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कुछ राज थैंक होगा यू। ना। ओके, तो अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हाइड्रोफिली जो होता है हमारे पास वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिली तुम लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा आ चुका है, तो ये हमारे पास ना प्लांट होते हैं। और मैंने एक चीज और बताई थी कि जरा बताओ, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं ये खराब नहीं होते हैं, इसका क्या रीजन है कि खराब नहीं होते हैं इनके? तो इनके ऊपर एक लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। हाँ, क्या बोलते हैं उस लेयर को? म्यूसिलेज बोल सकते हैं क्या? एक कोटिंग होती है अच्छी सी। हाँ हाँ, म्यूसिलेजिनियस लेयर। हाँ, तो म्यूसिलेज होता है ताकि वो उसको, ठीक है। तो हेलो। हाइड्रोफिली मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा तो ये जो वीडियो में तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा मतलब फनी टाइप की तुम्हें आवाज आएगी। मतलब वैसे तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हर किसी का हैं? तरीका अलग होता है। बदतमीजी नहीं, ठीक है। मुझे तो घास। दिख रही है वीडियो, सामने आ गई? हाँ। यस सर। पॉलिनेशन बाय वाटर। हाइड्रो मीन वाटर एंड फिली मीन लवर। ये काफी रेयर है प्लांट। सिर्फ 30 जेनरा हैं मोनोकॉट की जिनमें हाइड्रोफिली देखा गया है। एग्जांपल्स वेलेस्नेरिया, हाइड्रेला, जल्दी बोलना है। जोस्टेरा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स में हाइड्रोफिली देखी जाती है। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलरलेस होते हैं, बहुत छोटे साइज में होते हैं, फ्रेग्रेंस नहीं होती है, नेक्टर भी प्रेजेंट नहीं होता। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्या पानी वाले फ्लावर क्या नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे? वो जो मधुमक्खियां लेके चली जाती है अपना वो बनाने के लिए शहद, क्या वो स्मेल प्रोड्यूस करेंगे? नहीं। नहीं ना, वो तो नो। इंसेक्ट के लिए होता है, इंसेक्ट के लिए होगा नेक्टर, और इंसेक्ट के लिए होगी स्मेल। देखा ना, जहाँ मधुमक्खियां होती है वहां पे स्मेल सी आती है अच्छी सी, और फिर मधुमक्खी तुम्हें काट लेती है, बुरा हाल कर देती है, एकदम सीधे माथे पे काटती है। ठीक है, मान लो चंदन सर कहीं पे आँख जा पे रहा काटती था, है वो, आँख पे। आंख पे भी काटती है और यहाँ पे भी काट लेती है, मतलब हर जगह पे काट लेती है। तुम एक बार दस। जाओ ऐसे कपड़े उतार के जाओ तो पता लग जाएगा कहाँ कहाँ काटेगी। ठीक, ओह, तो अरे मतलब अब यहाँ पे पेट वेट पे भी काट लेती है, ये कह रहा हूँ, पीछे बैक पे भी काट सकती है। बदतमीजी मत हाँ करो। ठीक है सर। पॉलन ग्रेन पर मुझे तो उंगली पे म्यूसिलेजिनियस। काटा था। क्या उंगली पे? टच कर रही थी क्या तुम उसे? हाँ अच्छा, ये क्या लिखा है, मिसलेजीनियस सर कवरिंग? भगा रही थी सर उसे। चलो ठीक है, ये मिसलेजीनियस नो कह कवरिंग का रही क्या मुझे फंक्शन? भगाएगी। बस साहिल, यस चंदन, ये मिसलेजीनियस कवरिंग का क्या फंक्शन होता है? सर ये प्रोटेक्ट करती है वाटर में, इसको मतलब डैमेज नहीं होने देती पोलन किसको ग्रेन को। डैमेज नहीं होने देती? फंगस को? पोलन ग्रेन। अच्छा वेरी गुड। तो नीचे देखो ये लिखा हुआ है, बात। नीचे वेलिस्नेरिया हाइड्रिला ज़ूस्टेरा, देख पा रहे हो? अरे ये नीचे देखो ना गवार बच्चों, कवरिंग ये देखो नीचे एकदम लिखा हुआ है रेड हाँ रेड, सर दिख रहा है। वेलिस्नेरिया हाइड्रिला ज़ूस्टेरा। के साथ होता है जिस कारण से वो पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता। जो ये सर बोल रहे हैं ना, थोड़े दिनों बाद यही तुम्हें पढ़ाएंगे, आईएलटीएस में आ रहे हैं आले सर, ये थोड़ा बीच बीच में हैं? बातें एकदम बीच में छोड़ देते हैं। देखो हाय अभी हाय समझाते सर, आय हाय। हैं। ध्यान से देखना सारे बच्चे। स्टिग्मा काफी लॉन्ग और स्टिकी होती है। सारे एडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे वेलेस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेलेस्नेरिया के बारे में। वेलेस्नेरिया एक सबमर्ज्ड यानी कि पानी में डूबा हुआ फ्रेश वाटर में रहने वाला डायो। ये देख रहे हो, ये जो इसकी रस्सी सी है स्प्रिंग जैसी, ये वाली, ये स्प्रिंग जैसी, तो ये रिसीव करने में भी हेल्प करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने में। स्प्रिंग जैसा जो देख पा रहे हो, ये रस्सी जैसा, जैसे वो नहीं कहते चल मेरी धन्नो, वो जो शोले वाली मूवी में करती है, रस्सी टिक टिक मारती है टिक। रस्सी मारती है, हाँ 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 बिल्कुल, चल मेरी चल मेरी धन, तेज तेज तेज। चल मेरी धन्नो, टिक टिक टिक। बिल्कुल रिलेशन नहीं था सर। ठीक है, तो वो जो रस्सी मारते हैं ना, रस्सी रस्सी, तो वो रस्सी इस तरीके से, हाँ तो सर। सेम यही स्ट्रक्चर भी रस्सी वाला ही है कि ये ऊपर नीचे स्प्रिंग जैसा होता है। डायोशियस एंजियोस्पर्म है। डायोशियस वर्ड का मतलब मेल प्लांट। एक सेकंड, डायोशियस का मतलब, इससे पहले कि ये बोले तुम बता दो इसको, सर तुम सर बताओ। फीमेल और मेल का अलग अलग रहेगा। पक्का डायोशियस का अलग मतलब है। अलग अलग या की एक बात। एक बच्चे के लिए हाँ डाई डाई मतलब अलग दो, तो अलग। दोनों एक में हो जाएंगे। अलग 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 अलग। अलग अलग, वो मोनोशियस होता है। वेरी गुड, शाबाश, दे रहा है, क्या दुरुस्त बात। है। अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। दोनों सेक्सेस सेपरेट ये हैं। कुछ अजीब तरीके से नहीं बोल रहे, मतलब आधे अधूरी बातें एकदम बीच बीच में काट रहे हैं ना, है तो बोल ही नहीं रहे कि बच्चों ये हाँ होता अजीब। है। ये एडिटेड सी लग रही है। हाँ, जैसे बीच में से काट रखी है बोल क्या रहा कि है? बच्चों ये बोल होता, क्या फिर सर ने ये दे और फिर ये ठीक। टच होता है स्पेंडिक्स से। जब वो उससे अलग होता है तो पानी में फ्लोट करता हुआ वो सरफेस पे चला जाता है। फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस पे फ्लोट करता रहता है और वो अटैच रहता है स्टेम। ये ध्यान से सुनो, ये मेल पार्ट है, ये अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है।
तो पॉलन ग्रेन तो हल्के होते हैं, तो वो सरफेस पे आ जाते हैं। और फिर सरफेस से ये देख रहे हो, ये फीमेल का ये वाला स्ट्रक्चर रस्सी जैसा, धन्नो, ये वाला रस्सी जैसा, तो ये उन पॉलन धन्नो, ग्रेन हाँ को तो ये उन पॉलन ग्रेन को सरफेस से ले लेगा और इसको फिर नीचे लेकर वो आ जाएगा, सर। राइट? हाँ। पेपर में बना के आऊंगा, सर धन्नो नाम लिखना होगा। नहीं भाई, अभी रुक जाओ, तुझसे बात से करते हैं। फीमेल वेलेस्नेरिया के वेलेस्नेरिया फीमेल फ्लावर के पास लार्ज स्टिकी ट्राइफिड स्टिग्मा होता है। ट्राइफिड मतलब 3 ये देखो, ये फ्लावर है, काफी स्टिकी है ये। ओके, जस्ट गिव सर मी आप भी ठीक पढ़ा रहे हो। वाला। जैसे ही मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के पास आता है, मेल फ्लावर बस्ट हो जाता है, फट जाता है और उससे ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर आने लगते हैं और फीमेल की स्टिग्मा पर स्टिक करने लगते हैं और इससे हो जाता है पॉलिनेशन। फीमेल फ्लावर स्टॉप पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद वो कॉइल्ड होकर दोबारा से पानी में अंदर की तरफ आ जाता है, सबमर्ज्ड हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं अगले एग्जाम्पल की, जिसका नाम है जोस्टेरा। ये भी एक पानी में डूबा हुआ सबमर्ज्ड मैरीन डायोसियस। मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट। जोस्टेरा बेसिकली उसके जो फ्लावर्स वो लीफ बेस पर मौजूद एक शीट के अंदर कवर्ड होते हैं या फ्लावर्स छुपे से रहते हैं। जोस्टेरा से जो पॉलन ग्रेन निकलता है वो काफी लंबा रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ये चीज याद रखना, ये नीट में आ रखी है। ज़ूस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर स्टार डाल के लिख लें। इन ज़ूस्टेरा पॉलन ग्रेन इज लाइक अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ये ऊपर जरा लिख लो, ज़ूस्टेरा के अंदर, ये नीट में भी आ रखा है। एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन। क्या लिखना है? In Zoostera, pollen grain is like a ribbon, या ribbon like pollen grain it has, ठीक है। और इसका जो थोड़ा होता है और लॉन्गेस्ट पॉलन है, ये पॉलन ग्रेन ही अपने आप में लंबा लंबा सा है। देख रहे हो इस तरीके से लंबा लंबा हेयर निकले हुए हैं इसके, तो बड़ा ही यूनिक टाइप का पॉलन तो ग्रेन ये होता है पॉलन जो, ग्रेन है इतने लंबे हाँ से? हाँ, लोगों को लगता है तो फंगस है, तो कीड़ा, ये तो मकोड़ा है, ये तो खा जाएगा, मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉलन ग्रेन बहुत ही पैथोजन जैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट है ये, वायरस या बैक्टीरिया जैसा, लेकिन ये अपने आप में हाँ एक पॉलन ग्रेन है, तो इसलिए इसे बोलते हैं रिबन लाइक लॉन्गेस्ट पॉलन, जो कि ज़ूस्टेरा में होता है। पानी का फ्लावर है ये, ठीक है, याद रखोगे इसके अंदर एवरीबॉडी। हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मिसिलेज? तो यू हैव टू से इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम दी, कवर करता है ना बाहर की कोई भी चीज। हाँ, ताकि वो खराब ना करे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सी हाँ। ग्रासेस के अंदर भी यही होता है। और ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक के अंदर तो याद रहेगा ही रहेगा। अब मैं अगर मैं बात करता हूँ इंसेक्ट्स की, तो जरा बताओ, इंसेक्ट्स के लिए मेजॉरिटी ऑफ दी जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल होते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट? कलरफुल होते हैं कलरफुल क्यों होते हैं? सर, ताकि जो बीज आके हाँ। बैठे तो अट्रैक्ट होगी ना सर ताकि उससे। वो अट्रैक्ट कर सके। हाँ, अट्रैक्ट होके बैठेगी ना, बैठने के बाद अट्रैक्ट क्यों हाँ। होगी? पहले अट्रैक्ट होगी फिर आएगी, मर्जी। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या ये फ्रेग्रेंट भी होते हैं, स्मेल अच्छी देते हैं, काफी फ्रेग्रेंस यस होती है, सर। ठीक है। क्या ये और नेक्टर भी लेती है मक्खियां? जैसे कुछ कुछ फ्लावर होते हैं, नेक्टर। कुछ बच्चे ना फूल को तोड़ रहे थे एक दिन, और वो उसके पीछे से चूस रहे थे उसे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम बच्चे? कह रहे सर थोड़ा सा ना जूस सा आता है। मैंने कहा, सही में? तो मैंने देखा, तो जैसे सर मैंने चूसा, एक बार मक्खी निकल के आ गई। मेरे को हाँ, उसमें मक्खी बैठी हुई थी। भैया तो सच में ऐसा होता है, तो वो नेक्टर होता है, जैसे वो कलेक्ट करके क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं, सर राइट? हाँ हाँ हाँ, बोलो सर बोल एक चीज भाई। बताओ सर, एक पौधा होता है जिसमें व्हाइट व्हाइट से निकलता है। अरे वो तो गम होता है, गम होता है, वो अच्छा भी नहीं होता बॉडी के लिए, उसे कभी टच भी मत करना, वो गम जैसा होता है और बॉडी के लिए काफी करता क्या है, पॉलन वैसे चिपक ग्रेन जाता है क्या? का एक प्रैक्टिकल नहीं होता जिसमें पॉलन ग्रेन्स निकलवाते हैं, लाइक जो हाँ फ्लावर हाँ, के बीच में, करवाएंगे, वो तुम वाला। जाओगे वहां पे, गार्डन होते हैं हर स्कूल में, वहां से पॉलन ग्रेन हाँ कलेक्ट सर, कर लेके आ करवाया जाएंगे। था वो लास्ट क्लास बैगिंग में टैगिंग भी प्रैक्टिकल। करोगे, अभी आएगा वो वाला पार्ट, ठीक है, सर हमारे में तो मेस्कुलेशन। खेत है। अच्छा, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? इतना समझ में हाँ आ जी गया है? सर। अब तुम लोगों को Yes, ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि कुछ ना, जैसे मान लो ये एक फ्लावर है, और ये एक ऐसा फ्लावर है जिसकी ओवरी काफी बड़ी होती है। तो अगर उसकी ओवरी काफी बड़ी है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, उसमें कोई भी इंसेक्ट आके बैठ जाएगा या नहीं बैठेगा? बैठ जाएगा। बैठ बैठ जाएगा। जाए, क्योंकि अब जैसे मान लो कोई भी, जैसे ततैया है, एक ततैया, ततैया को अपने अंडे ततैया ले करने हैं, ततैया को अपने अंडे ले करने हैं मान लो। तो अब बताओ, तो उसको सेफ जगह चाहिए या बड़ी खतरनाक जगह चाहिए? सेफ सेफ जगह जगह। चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। तो अब अगर उसे सेफ जगह चाहिए, तो वो ओवरी, उस ओवरी के अंदर एंटर करके क्या वहां पे अपने अंडे ले कर सकता है? हाँ
बिल्कुल सर, ले कर करेगा तो, और उसको फायदा भी हो जाएगा और उसके जो लार्वे होंगे या उसके जो बच्चे होंगे वो उसका एंडोस्पर्म खा जाएंगे। एंडोस्पर्म तो जानते ही हो ना, और ये काफी बड़ा होता है, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसका मतलब जितने तुम हो ना, तुम कहोगे अरे ये तो हमारे जितना है। मैं इसकी एक पिक्चर दिखा देता हूँ। हैं? हाँ भाई, इंसेक्ट ही नहीं, कभी तो कबूतर वबूतर भी घुस जाते हैं, लेकिन ठीक है कबूतर वबूतर ज्यादा एंटर करते नहीं है, बट स्टिल मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को। सर 4 मिनट के बाद फिर लॉगिन करना है? हाँ हाँ, देख पा रहे हो इधर, इसको हाय बोलो तो सही जैसा लग रहा है कुछ कुछ। राइट साइड में देखो। ओ भाई क्या हाल चाल मेरा जुड़वा भाई, कहाँ खो गया? ये गंजा क्यों हो गया भाई, बाल कहाँ है इसके? देख रहे हो ये सर फ्लावर है वो भाई, कुम के मेले में फ्लावर है। फ्लावर देखो, अरे मैया। फ्लावर फ्लावर वैष्णवी, हम्म, फ्लावर देख रहे हो? सर ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हाँ तो इसी को बोलते हैं अमॉर्फोफेलस, नाम भी बड़ा है काम भी बड़े हैं। सारे बच्चे बोले अमॉर्फोफेलस। ये अमोर्फस भुट्टा नहीं है। फैलेस, नाम भी बड़ा काम भी बड़ा। मैंने इसको एक बार पिक्चर दिखाई तो सर एक फिर बच्ची तो कह इसको रही, पॉलिनेशन बहुत एक मुश्किल से एक होता बच्ची होगा। कह रही नहीं होता मुश्किल से, पॉलिनेशन तो छोटा ही है कोई, बल्कि आसानी से होगा ना, बड़ा है वो। एक बच्ची कह रही सर ये बीच में भुट्टा है क्या, वो जो खाते हैं कौन वन, नहीं वो नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास अमॉर्फोफेलस है जिसमें इंसेक्ट आके अपने एग ले कर सकते हैं। एनी डाउट इन अरे दिस? भाई सो कैन वी से दैट इन सर सम इसकी स्पीशीज ऑफ फोटो द खींचने आते हैं लोग। फोटो, क्योंकि बहुत सुंदर दिखता है इसीलिए, ठीक है। तो ओह, ये काइंड ऑफ एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। मतलब टूरिस्ट मतलब टूरिज्म थोड़े से इससे अट्रैक्ट होता है। स्पॉट है ये टूरिस्ट, रुक जाओगे तुम तो, ये जब भी तुम किसी अच्छे से गार्डन में जाओगे तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है इन फ्लावर के लिए। जैसे याद है नीलकुरंजी, बोटेनिकल गार्डन में मिलेगा? वो याद है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। हाँ सर, याद। हाँ बोटेनिकल गार्डन में क्यों नहीं मिलेगा? तो ये सब वही चीजें, तो पूछ रहा हूँ। और पुराने टाइम में तो ये मतलब महाराजा वराजा अपने इस सुंदरता के लिए भी लगाते थे। गॉट इट एवरीबडी? ओए होए ओए यस होए, सर, नहीं आ रहा कुछ समझ में? अपने घर आ में गया। लगाऊंगा। चंदन कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये कौन सा फ्लावर है, इसका नाम क्या है? अमोर्फोफेलस, मॉर्फोफेलस, अमॉर्फोफेलस। ध्यान रखना, ठीक है। और ये वेक्टर नाम भी प्रोड्यूस बड़े कर, काम भी बड़े। या, और इसके जो पोलिन ग्रेन होंगे वो बताओ स्टिकी होंगे या नॉन स्टिकी? सर स्टिकी होंगे, नहीं क्योंकि अरे स्टिकी होंगे ना, तो ताकि स्टिकी होंगे मक्खी की भाई। बॉडी, यहाँ पे होंगे। इंसेक्ट्स आते हैं, स्टिकी होंगे। अरे अगर भाई मक्खी को ट्रांसफर करना है पोलन, तो अगर वो नॉन स्टिकी होंगे तो मक्खी की बॉडी पे चिपकेंगे कैसे? यस सर। स्टिकी होंगे। ठीक है, स्टिकी होंगे ना ताकि चिपक जाए, फिर वो सर फीमेल इनके के पास पोलन पहुंचा। ग्रेन भी तो बहुत बड़े होंगे लेकिन। ऐसा नहीं है, इतने बड़े थोड़ी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भाई कोई भी एनिमल कितना ही बड़ा हो जाए तो उसके स्पर्म थोड़ी बड़े हो जाएंगे। क्या डायनासोर का स्पर्म बहुत बड़ा होगा कि लोग देखने लग जाएंगे देखो देखो डायनासोर का स्पर्म है, तो स्पर्म भी रहेगा। तो इसीलिए उनका साइज बड़ा है, लेकिन वो तो एक सिंगल सेल ही रहेगा ना, कि एक सिंगल सेल बड़ा हो जाएगा। तभी जरा हंसो मत, ठीक है एवरीबॉडी? हाँ सर। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जो अमॉर्फोफेलस है उसके अंदर कौन आके अपने लंडे लेकर देता है? मॉथ। मॉथ तितैया। नहीं, हाँ मॉथ, जैसे युक्का। तो ये सब तुम्हें याद रखना है। तो मॉथ वैसे याद रखना है, ठीक है, कि मॉथ हमारे पास बेसिकली इसके अंदर आके अंडे ले कर सकता है। तो सब लोग याद तितैया याद रखेंगे? है। हाँ सर। तैयार? हाँ सर। ओके, तो ये तो हुआ। चलो अच्छा, लास्ट क्लास में मैं तुम्हें एक बात बता हाँ रहा था, अगर तुम्हें याद हो तो। याद है कुछ हाँ हाँ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा था? अच्छा, आउट हाँ ब्रीडिंग हाँ। डिवाइस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बता दो, सबसे ज्यादा जो ऑर्डर प्रोड्यूस करता है या नेक्टर प्रोड्यूस करता है वो कौन से वाले हैं? एंटेमोफिली, एनेमोफिली या हाइड्रोफिली? सबसे ज्यादा सबसे रिच ज्यादा नेक्टर में होगा, कलरफुल होगा, लार्ज भी होगा, फ्रेग्नेंट भी होगा। फिर एंटेमो वाले होंगे। एंटेमोफिली, एंटेमो इंसेक्ट वाले। वाला। अच्छा, पानी वाले क्यों नहीं करते हैं ये नेक्टर वेक्टर प्रोड्यूस, क्यों नहीं करते हैं? सर स्टिकी भी नहीं होता पहली बात तो। अरे मेरी और फिंगर्स फिर देखो, मेरी फिंगर जैसे वैसे चमगादड़ है ना, देख रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं, सर लाइट। हाँ देखो, चलो सर छोड़ो ये 1 सब, मिनट बाकी है मीटिंग खत्म ठीक होने है। में। ठीक है, तो सब बच्चों को ध्यान रखना है कि हमारे पास ये तीन एजेंट्स हैं, और इन तीन एजेंट्स के तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल भी याद रखने हैं एवरीबॉडी, ठीक है? ओके सर। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? अमॉर्फोफेलस बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, सब लोगों को एकदम टिस पे होना चाहिए, ठीक है? अभी एक सेकंड जस्ट